everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Chapter 11 Mensuration, Exercise 11.4 and question number 6. Question is, a milk tank is in the form of a cylinder. एक मिल्क का टैंक है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, whose radius is 1.5 मीटर, जिसकी रेडियस 1.5 मीटर है and length is 7 मीटर, और उसकी लेंथ 7 मीटर है. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. तो उस टैंक में जितना मिल्क लीटर्स में आ सकता है वो आपको बताना है. ये देखो, ये हमें मिल्क टैंक दिखाया गया है पिक्चर में. ये हमारे पास ये टैंक है पीछे जो सिलेंडर की फॉर्म में है, और इसके अंदर मिल्क हमें बताना है कि कितना मिल्क भरा हुआ है लीटर्स में. तो जब हम किसी भी शेप के अंदर कुछ भरे हुए की बात करते हैं, कि उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं? उसका वॉल्यूम. तो इसकी हमें जो रेडियस दी हुई है मीटर में, और इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ है जो कि सिलेंडर की हाइट होती है, ये दी हुई है. ये हमें मीटर में दी हुई है, और अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो मीटर क्यूब में आएगा, और फिर मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये एक मिल्क टैंक है सिलेंडर की फॉर्म में, जिसकी रेडियस है हमारे पास 1.5 मीटर, और इसकी ये जो लेंथ है वो हमें गिवन है 7 मीटर. तो इसके अंदर कितना मिल्क भरा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लर्न होगा आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो पाई हमारे पास 22/7. जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं. रेडियस 1.5 मीटर है और रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस 2 टाइम्स आएगी, इनटू हाइट कितनी है हमारे पास? 7. तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया. ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5. बिना डेसिमल के ये नंबर क्या बनता है? 15, और 15 का स्क्वायर 225, और डेसिमल का 1 प्लेस इसमें और 1 प्लेस इसमें है, तो आंसर में डेसिमल के 2 प्लेसेस आएंगे. इधर से काउंट करते हैं हम, तो ये बनेगा 2.25, और 2.25 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे. 2.25 की 22 से 2 5 10 1, ये 5 4, इसी तरह से ये फिर से 450 आ जाएगा. 0 5 9 4, और डेसिमल के 2 प्लेसेस थे, तो ये 1 2, 49.50 हमारे पास आ गया. 49.50 मीटर क्यूब. वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, तो 49.50 मीटर क्यूब मीन्स इस टैंक की कैपेसिटी, इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ गया मीटर क्यूब में. लेकिन क्वेश्चन में पूछा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स. इसके अंदर कितने लीटर मिल्क ये भरा हुआ है ये हमें बताना है. तो जब भी मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होती हैं. ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, और जहां आपने पहले सभी फॉर्मूलाज नोट किए हैं वहां इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो आप. ये बहुत काम आएगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. तो 49.50 कह दो या 49.5 कह दो. इतने मीटर क्यूब में आपको लीटर बनाने हैं, ज़्यादा में आपको बनाने तो आप मल्टीप्लाई करोगे. 49.50 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 1000 से. जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसको हम 49.5 ले लेते तो अपॉन में 10 आ जाता, और 150 ले लिया तो ये 100 आ गया, और ये हो गया 1000. 20 से 20 कैंसिल, 4950, एक जीरो यहाँ से आगे. 49,500 लीटर मिल्क. तो इस टैंक के अंदर 49,500 लीटर मिल्क आ सकता है. तो ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड. अगर एक क्यूब के हर एक एज को डबल कर दिया जाए तो हाउ मैनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज. तो इसका जो सरफेस एरिया है क्यूब का कितने टाइम्स बढ़ जाएगा. और सेकंड पार्ट में पूछा हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. तो इसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा ये बताना है.
तो ये एक क्यूब था हमारे पास पहले छोटा, मान लो जिसका जो ये एज जिसको हम साइड कह सकते हैं या लेंथ कह सकते हैं वो x मीटर थी, ठीक है। तो क्यूब है, सारे एजेस इसके सेम होते हैं, ठीक है। तो इसका एक एज x था, और फिर जब हमने यही क्यूब को डबल कर दिया, इसके एज को डबल कर दिया, x की बजाय क्या कर दिया, जब x को डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x। तो अगर इसका एज 2x कर दिया, हर एक एज को 2x कर दिया हमने, देखो तो ये कितना बड़ा बॉक्स बन गया, बड़ा क्यूब बन गया। पहले छोटा क्यूब था, फिर ये उससे डबल बड़ा क्यूब बन गया, क्योंकि सारे एजेस इसके डबल हो गए। तो हमें बताना ये हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि जब इसका एज x था तो इसका सरफेस एरिया कितना था, और जब इसका एज 2x हो गया तो इसका सरफेस एरिया कितना होएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज क्या है इसका x, तो सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है 6 साइड स्क्वायर, 6 लेंथ स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो 6 ये साइड या एज एक ही चीज है, क्या है इसका ये x, 6x स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 6x स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। और जब हम इस क्यूब का निकालेंगे व्हेन एज इज डबल्ड, जब एज डबल हो जाएगा तो न्यू एज कितना आ गया उसका 2x, तब इसका सरफेस एरिया क्या होएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो वही है, सरफेस एरिया क्यूब का निकालना हो एज कुछ भी हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा 6 साइड स्क्वायर। तो 6, अब साइड कितनी है उसकी 2x है, पहले जो x थी अब वो 2x है। और यहाँ ध्यान देना है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x। यहाँ ध्यान देना है कि 2x का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया 6 2 12, 12 2 24x स्क्वायर। तो जब इस क्यूब की साइड x थी तो इसका सरफेस एरिया आया था 6x स्क्वायर, और जब साइड 2x हो गई डबल हो गई तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 24x स्क्वायर। और क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स बढ़ गया, नंबर ऑफ टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज्ड हमें निकालना है। तो क्या आएगा, जो नया सरफेस एरिया आया उसको पुराने सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उतने टाइम्स। वैसे भी हम देख रहे हैं 6 4s are 24, तो इसी को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम्स ये बढ़ गया। नया सरफेस एरिया जो ज्यादा है वो ऊपर 24x स्क्वायर और पुराना था 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो कितना बढ़ गया ये 4 टाइम्स। तो इस तरह से ये सरफेस एरिया बढ़ गया 4 टाइम्स। और इसी के बी पार्ट में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, कि इसका वॉल्यूम अब कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से पहले इन दोनों क्यूब्स का हमने क्या निकाला था सरफेस एरिया, अब इनके वॉल्यूम को हमने चेक करना है कि अगर साइड को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, साइड क्या थी हमारे पास यहाँ x, तो पहले साइड x थी तो वॉल्यूम क्या हो गया x क्यूब, एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब ही आएगा, ठीक है। अब इधर वाले जो बड़ा क्यूब है जिसकी साइड अब 2x हो गई, उसकी न्यू है जो उसका 2x है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा साइड क्यूब। तो साइड क्या है 2x और 2x का क्यूब, इसको हमने ध्यान से सोल्व करना है, 2x का क्यूब 2x इंटू 2x इंटू 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास 8x क्यूब। तो जब इसकी साइड x थी क्यूब की, जब ये छोटा था तो इसका वॉल्यूम क्या आया x क्यूब। जब इसकी एज को डबल कर दिया हमने तो जो न्यू क्यूब बन गया जिसको हम लार्जर क्यूब भी कह सकते हैं, उसका वॉल्यूम को फॉर्मूला वही लगाया हमने साइड क्यूब, और ये आ गया 8x क्यूब। हम देख रहे हैं x क्यूब मतलब 1x क्यूब और ये 8x क्यूब, तो 1 8 जा 8 टाइम्स। तो इसको भी हमने जैसे पहले लिखा है कि नंबर ऑफ टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज, कि कितने टाइम्स वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज वही आ जाएगा पहले बिगर वाले का वॉल्यूम अपॉन में स्मॉलर वाले का या न्यू वाले का और ओरिजिनल वाले का, 8x क्यूब अपॉन में x क्यूब से x क्यूब कैंसिल,
तो ये हमारे पास आ गया 8 टाइम्स। तो इस तरह से हमने देखा अगर किसी क्यूब के एज को डबल कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है और उसका वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबोइडियल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक क्यूबोइड की शेप का रिजर्वर है, रिजर्वर में जिसमें पानी रिजर्व करके रख सकते हैं, बाद में यूज करने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मीन्स क्यूबोइड की शेप का एक बहुत बड़ा टैंक है जिसके अंदर पानी 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से जा रहा है। मीन्स उसके अंदर कोई पाइप लगाया हुआ है या कोई टैप लगाई हुई है जिससे वो रिजर्वर 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसके अंदर चला जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज, इस रिजर्वर में ये जो वाटर फिल है इसका वॉल्यूम जो है जितना पानी इसके अंदर भरा जा सकता है वो कितना है, इसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब। वो क्या है इसका वॉल्यूम। और बताना है क्या हमें, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। तो हमें ये बताना है कि कितने घंटों में ये रिजर्वर पानी से फुल भर जाएगा। तो हमें इसका क्या दिया हुआ रिजर्वर का वॉल्यूम, और रिजर्वर किस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का, यानी हमें वॉल्यूम किसका दे रखा है, क्यूबॉइड का। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडियल रिजर्वर, जो क्यूबॉइड की शेप का रिजर्वर है, एक बड़ा टैंक है, उसका वॉल्यूम क्या है 108 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में है और जो पानी उसके अंदर डल रहा है वो किस हिसाब से डल रहा है, 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी के अंदर जाने की ये स्पीड है। तो हमें वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि जब मीटर क्यूब के हमने लीटर बनाने होते हैं तो हम क्या लगाते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, उसके लीटर बनाएंगे तो 108 मल्टीप्लाई 1000 लीटर हो जाएंगे, और ये 108 और ये 1230 इतने लीटर। मीन्स इस टैंक के अंदर, इस रिजर्वर के अंदर इतना पानी हमने भरना है, और पानी भरने की स्पीड क्या है 60 लीटर पर मिनट। तो अगर हम वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दें तो वो सीधा हमारे पास आंसर आ सकता है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसके बजाय हम इसको अच्छे से लॉजिकल वे से करें कि 60 लीटर पानी 1 मिनट में जा रहा है टैंक में, तो इतने लीटर पानी टैंक में कितने मिनट्स में जाएगा। तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 60 लीटर वाटर कैन बी पोर्ड इन 1 मिनट। बिल्कुल इजी सा वे है और इससे आप भूलोगे नहीं 60 लीटर, और इसके लिए कोई नया फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको कि 60 लीटर वाटर कैन बी पोर्ड इन 1 मिनट। इतना पानी 1 मिनट में चला गया, और 1 लीटर पानी डालना हो तो कम टाइम लगेगा, डिवाइड करेंगे, हमेशा ये नंबर नीचे आता है 1/60 मिनट्स में, और हमें डालना है 108,000 इतने लीटर्स पानी डालना है। तो ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 1/60 इंटू 108,000। क्लियर। तो 0 से 0 कट गए, यहाँ पे मिनट्स आते तो यहाँ पे मिनट्स ही आएगा, क्योंकि जो यूनिट यहाँ पे आता है उसी यूनिट में ही आंसर आता है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, और ये 20 साथ में, तो 1800 मिनट्स लगेंगे उस रिजर्वर में पानी फुल होने में। लेकिन हमें पूछा था कि क्या बताना है हमें कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने घंटों में ये पानी भर जाएगा। तो 1800 मिनट्स है, इसके आवर्स बना लेंगे, और आपको पता है 1800 मिनट्स के आवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 1800 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे आवर्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और मिनट्स के आवर्स बनाने हैं स्मॉलर यूनिट से। जब भी बिगर यूनिट बनाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 1 जार 6 3 जार, और ये 30, तो 30 आवर्स लगेंगे उस रिजर्वर को 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से फुल भरने में। तो इसके साथ ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस करते रहिए, सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर आप नोट करके रखिए, फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।